अब्बा और मैं मस्जिद के अंदर बाकायदगी से अजान दिया करते, मस्जिद के अंदर मस्जिद की सफाई किया करते, नबी के मेहमानों का बड़ा ख्याल किया करते, लेकिन सारा नामाल खाली का खाली। इलाही हज कहाँ चले गए, नेकियां कहाँ चली गई, नमाज रोजे कहाँ चले गए। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों जरा चलाओ मूवी, एक ये बन रही है, एक अल्लाह भी फरिश्तों के जरिए मूवी बना रहा है। क़यामत के दिन अल्लाह जो कहेगा हक है, सच है, लेकिन तुझे मुझे यकीन दिलाने के लिए वो कैमरा अल्लाह ऑन करेगा। या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ड्यूटी करके जब घर आया था, बैग इधर रखा, गले से यूं टाई ढीली की, गाड़ी की चाबियां यूं फेंकी और यूं करके आके लेट गया। तेरे माँ बाप बड़ी मोहब्बत के साथ सुबह का बिछड़ा शाम को आया है, तुझे मिलने के लिए, तेरी खैरियत पूछने के लिए तेरे कमरे में आए। अम्मा ने यूं करके दरवाजा खोला और दरवाजे में से घू की आवाज आई, तूने यूं करके माथे पे बल चढ़ाया। तेरे माँ बाप ने कहा बेटा आ गए, तूने यूं करके कहा अम्मी जान मुझे आके बैठने तो दो। तेरे माँ बाप की आंख में इतने से आंसू आ गए, वो मायूस होके कमरे से गए। मेरी गैरत को जला लाया, उसी वक्त मैंने तेरी सारी नेकियों पर अपना कलम फेर दिया था। शेखुल हदीस बैठे हैं, सैयदजादे बैठे हैं, अलकमा रजी अल्लाह ताला। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी माँ को बुलाया, माफी मिल गई, कलमा पढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया, कफन पहनाया, कब्र में उतारा। जब दफना के आ गए, फरमाया अलकमा की माँ बता तो सही, ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया था कि कलमा जुबान पे नहीं आ रहा। कहले कमली वाले फरमा बरदार बड़ा था, जब मैं उसे किसी काम को कह देती ना करता, मैं कहती अलकमा ये काम कर, यूं आंख की भवें यूं पर चढ़ाया करता, बस यूं किया करता। फरमाया इतना सा माँ बाप के आगे खड़ा होके करने पर खुदा ने मरते वक्त जुबान से कलमा छीन लिया। जब तक माँ ने माफ नहीं किया, हम रहमतुल लिल आलमीन ज़ूर है, लेकिन कलमा तुझे हम नहीं पढ़ा सकते। मौला अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, दीनपुर के कब्रिस्तान के अंदर जिसकी कब्र है, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों फरमाते चीचा वतनी के बस स्टॉप पर, पंजाब के अंदर एक शहर का नाम है, उसके बस स्टॉप पर मैं गाड़ी में चढ़ने लगा। एक फकीर एक भिखारी ने मेरी तहमत का कोना पकड़ के खींच लिया। मैंने कहा कौन? कहने लगा भीख नहीं मांगता, रोटी नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, इतना बता दे दुनिया में इतना अजाब है, आखिरत में मुझे क्या अजाब मिलेगा। मौला अब्दुल शकूर कहते हैं मैंने कहा क्या अजाब? उसने अपनी टांग से तहमत उठाया, सारी टांग खून पीप से भरी पड़ी थी और उसकी टांग की पिल्ली में कीड़े चल रहे थे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि खुदाए पाक ने आखिरत के अजाब दुनिया में दिखा दिए। रो के कहने लगा मेरे से ना पूछ मैंने क्या जुर्म किया, मैं वो बदबख्त आदमी जिसने अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। जहां जाता हूं कोई कान में कहता है माँ का शान, कोई इधर कहता है माँ का शान, कोई पर्ची भेजता है माँ का शान बयान करो। मैंने कहा नहीं करता, जिंदा थी तो उस वक्त शान क्या था, मरने के बाद क्यों याद आया। बाप का शान बयान करो। और जब जिंदा था सारी रात कमरे में खू खू करता रहता था, बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर दूसरी भी ले जाया करता था। बाप के लिए खांसी का शरबत लाने के तेरे पास पैसे नहीं। बीवी की शिकायत पर माँ बाप पर लाल डाल करके एक मिनट में उनकी उतार के रख देता था। आज मरने के बाद कह रहे माँ बाप का शान सुनो। हदीस पाक में इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने छोटी सी उम्र में अपने बाप को एक पानी का प्याला पिला दिया उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मेरे हौज़े कौसर से उसे 70 प्याले नहीं पिला दिए जाएंगे।
अम्मी को शुगर की बीमारी, बाप को फेफड़ों की बीमारी, माँ बाप कमजोर है। अल्लाह अकबर, इनकी जवानी का तो रोब पूरे इलाके में, पूरे सेक्टर में था। ये बूढ़े कब से हो गए, अस्पताल लेके जा रहे हैं। मौली साहब दुआ फरमाओ। क्या दुआ फरमाओ? अम्मी के लिए आसानी हो जाए, अब्बू के लिए आसानी हो जाए। कभी मौली साहब ने पूछा आसानी का क्या मतलब, कल के मरते आज मर जाए। माँ बाप के लिए आसानी मांग रहा है, यूं क्यों नहीं कहता अल्लाह करे मेरी सेहत मेरे माँ बाप को लग जाए। कराची के लोगों तुम बड़े बेवफा हो, अभी मर्द के कब्रिस्तान नहीं पहुंचते, तुम रात ही उठा के दी सेंटर में भेज देते हो। कोई मुर्दा तुम्हें खाएगा नहीं, कोई मुर्दा तुम्हें पकड़ेगा नहीं। हाँ जी, हमारे घर के अंदर जगह कोई नहीं नहलाने की, वहां साफ सुथरा नहलाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ईदी वाले नहलाए बड़ा सवाब का काम है। सैलानी वाले, छिपा वाले नहलाए बड़ा सवाब का काम है। ईदी वाले नहलाएंगे, मुर्दा समझ के मैयत पे पानी डालेंगे। बेटा नहलाएगा, अब्बे के जिस्म पे पानी डाल के कहेगा अल्लाह जिस्म धोना मेरा काम है, ना मैं अमाल को गुनाहों से पाक कर देना तेरा काम है। मस्जिद का मौली साहब अल्लाह जिंदगियों में बरकत दे, जनाजा पढ़ाएंगे। अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना पे ख्याल आवेगा। या अल्लाह मरने वाले की मग़फ़िरत कर, मेरा नमाजी है। बेटा नमाज पढ़ाएगा, बाप के जनाजे के पीछे खड़ा होकर पीछे खड़ा होकर जनाजा पढ़ाएगा। कहेगा या अल्लाह दुआ करके आंसू बहाना मेरा काम है, कब्र में पहुंचने से पहले रहमत की बरसात कर देना तेरा काम है। मुझे आज आप बताओ 10 मुहर्रम को ये अब्बू क्यों याद आते हैं, अम्मी क्यों याद आती है? आपको हर हॉलीडे पर, हर इतवार, हर हफ्ते में अम्मी याद क्यों नहीं आती? जुमे का दिन मेरा नबी मस्जिद नबवी से निकले, कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुजूर ने पाँव से जूते उतार दिए। सहाबा रोने लगे, कमली वाले पैर से जूते क्यों उतार दिए? फरमाया उन लोगों के शहर में जा रहा हूं जो अपने जिस्म पे मक्खी बर्दाश्त नहीं करते थे। हमने तो माँ बाप का हक ये समझा, एक देख पकाई, बहन भाइयों को इकट्ठा किया, सारे इकट्ठे होके अम्मी अब्बू हू करके रो लिया। 1 साल के बाद याद करेंगे। कब्रिस्तान चले गए, 1.5 घंटा जाके कब्र की लिपाई करके आ गए। जब कब्रिस्तान से लिपाई करके गुलाब के फूलों के हाथ डाल के, सवारे मखाने मिठाई डाल के वापिस आते हो, अम्मी रो के कहती है, अब्बू रो के कहते हैं इतना बेवफा निकला, हमने सर्दी की रातों में पेशाब के कपड़ों में तुझे सीने से लिटाया। आज मेरे बच्चे कब्र के पास खड़ा होके आंसू बहा जाता, अल्लाह हमारी कब्र हरी कर देता। मेरे बच्चे हमें गुलाब के फूलों की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे हमें गुलाब के फूलों की चादर की जरूरत नहीं। तेरा मुंह चलता, तेरा मुंह हिलता, तेरी जुबान हिलती, और मेरे बच्चे अल्लाह अकबर गुलाब के फूलों की चादर डाल के कब्र का ऊपर सजा दिया। और मेरे बच्चे सराने खड़े होकर 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ना तेरा काम था, कब्र को अंदर से सजा देना खुदा का काम था। घर से निकलो, मोटरसाइकिल पे दफ्तर पे जा रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ, सूरह कौसर पढ़ते जाओ, सूरह तकासुर पढ़ते जाओ, कुल वल्लाह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नास पढ़ते जाओ। 100 दफा तो पढ़ लोगे। सूरह इखलास दुकान पर जाने तक, दफ्तर जाने तक, अपने ऑफिस जाने तक, अपने शोरूम जाने तक 100 मरतबा पढ़ लोगे। खुदाए पाक की कसम, मोटरसाइकिल से कदम नीचे बाद में आएगा, पता नहीं कितने कुरान का सवाब बनाकर अल्लाह माँ बाप की कब्र में पहुंचा देगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल शुकूर साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का तुझे शर्म नहीं आई? का हजरत नशे की हालत में होता था, रोजाना शराब पी के सिनेमा देख के घर आता,
आज मेरे बच्चों, आप सलमा तो नहीं देख रहे, लेकिन सलमा वाली हरकतों से कम नहीं। जहां रात के 10 बजे दुकान बंद, रोटी खाई, चौकों में आके बैठ गए, किस किस की हवा की बेटी की इज्जत को उछालते हो, तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है। पर्दे में रहने दो, मैं ऐसी वाहियात बात नहीं करूंगा जिससे मेरी बहनों की इज्जत नफ्स मजरूह हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त का इमाम है, कौल सुन लो, फरमाया जिना एक कर्ज है, किसी की बेटी से जिना का कर्ज लोगे उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब ये कर्ज तेरी बेटी से चुका दिया जाएगा। अब्दुल शुकूर दिलपुरी नशा किया करता था, सैनवा देखा करता था, बीवी सो जाया करती थी, बच्चे सो जाया करते थे, बूढ़ी माँ दरवाजे के पास बैठ जाया करती थी, उधर दरवाजा बजाता, माँ खोल के सीने से लगाती, कहती शर्म नहीं आती, बचपन के गोद के झूलों का ही कम से कम हया कर ले, तुझे पता नहीं मैं 9 महीने तुझे पेट में उठा के पीटती रही, इतने नाजों से मैंने पाला, मुझे क्या पता था तुझे दुनिया की नजर लग जाएगी। जाओ अपनी माँ का चेहरा जाके देखा करो, कैसे भी उसी मायूसी टपक रही है। घर में घुसते हो, बाप देख के शर्म से नीचे सर करता है, कहता अल्लाह अल्लाह, जब मैंने अपनी बीवी की गोद में देखा था वैसा मुझे लगता कोई नहीं, इलाही गोद बदल गई या गोद में आने वाला बदल गया। थे नहीं कोई दरबार न छोड़ा, गाजी बाबा के दरबार पे चले गए, ठट्टे साहबी के दरबार पे चले गए, कोई गार न छोड़ा, कोई दरबार न छोड़ा, कोई दरख्त न छोड़ा, आने वाला आ गया, इसने आके ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया, कोने में बैठ के सफेद दाढ़ी वाला दाढ़ी हाथ में पकड़ के कह रहा है, या अल्लाह तुझे सफेद दाढ़ी का वास्ता, या मुझे उठा ले या इसे उठा ले। नौजवानों, आपको पता भी है आपके माँ बाप ने शर्मिंदगी से लोगों में बैठना छोड़ दिया, मोहल्ले में तुम्हारी मानी जाती, कहीं ना कह दे तेरे बेटे को किसकी नजर लग गई, बाप शर्म के मारे मस्जिद में नमाज पढ़ के भाग जाता है, कोई यूं ना कह दे हाजी साहब तेरा बेटा क्या कर रहा है।